हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है? ये जो सिलेबस है ये दो अलग तरह का हो सकता है। एक तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी ईयरली एग्जामिनेशन ले रहे हैं, यानी साल में एक बार एग्ज़ाम लेते हैं, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में है जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लेते हैं, यानी एक साल में दो दो सेमेस्टर का एग्ज़ाम वो ले रहे हैं। चाहे वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या फिर वो ईयरली वाइज एग्ज़ाम हो, हम लोगों का सिलेबस यही होने वाला है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो किसी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कुछ दूसरे यूनिवर्सिटीज़ वाले इस चैप्टर को फॉलो नहीं करते हैं। मैं जो सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ, इस सिलेबस में सारे के सारे चैप्टर्स को मैंने लिया है। सारे चैप्टर्स पर धीरे धीरे जो है कल से मैं वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा। आज हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो आपका जो चैप्टर होगा आप अपने चैप्टर्स के वीडियो को फॉलो करेंगे, वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे। तो लेकिन आज हम लोग पूरे सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। पहला चैप्टर तो आपका होता है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। क्लास 12 में आप लोगों ने जो पढ़ा है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू, सेम वही है, यहाँ थोड़ा सा लेवल हाई होगा बस। दूसरा चैप्टर आपका होता है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये तो इक्विटी शेयर का चर्चा हम लोगों ने कर लिया फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हम लोग प्रेफरेंस शेयर जब इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है कंपनी कभी कभी ऑफर निकालती है कि आप अपने शेयर्स को जो है कंपनी को वापस कर दें और शेयर्स का पैसा ले लें, इसको रिडम्पशन बोलते हैं। प्रीमियम पर हो सकता है, एट पार हो सकता है रिडम्पशन। दूसरा थर्ड चैप्टर आपका हो सकता है इशू ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर्स एंड बाईबैक ऑफ शेयर्स। हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, राइट शेयर इशू कर सकते हैं, और फिर हम लोग इन शेयर्स को बाईबैक वापस खरीद लेती है कंपनी, इसको बाईबैक ऑफ शेयर बोलते हैं। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों के लिए नया है जो कि अभी हम लोग बीकॉम के सिलेबस में पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्लस 2 में ये नहीं पढ़ा है, बाकी का दो तो अच्छा, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर भी अभी ही हम लोग पढ़ेंगे। आगे है फिर आपका इशू ऑफ डिवेंचर। ये आपने क्लास 12 में जैसा पढ़ा था वैसा ही होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। फिर है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो है आपके सिलेबस क्लास 12 में तो था, लेकिन मैक्सिमम बोर्ड्स में जो है वो पढ़ना नहीं था। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी अभी हम लोग करेंगे। फिर है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी जो आपने क्लास 11 में किया है उससे थोड़ा हट करके हम लोग सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी, इसका फॉर्मेट स्ट्रक्चर अलग देखने को आपको मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट देखने को मिलेगा, तो ये नया है, अभी हम लोग सीखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो क्लास 12 में हम लोगों ने पढ़ा था सेम वही है। एक दो मेथड जो है एक्स्ट्रा है, जैसे कि एन्युटी मेथड और कुछ एक आध मेथड सॉरी। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, फिर आगे आपका है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन शेयर का वैल्यूएशन करने के लिए भी 3-4 मेथड्स है, अभी हम लोग देखेंगे शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर्स का हो या प्रेफरेंस शेयर्स का हो। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को बंद कर देना, कंपनी के सारे एसेट्स को सेल कर देना, लायबिलिटीज का पे ऑफ करना, ये और जो पैसे बचे हैं उससे हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न कर देंगे। तो ये सारा हम लोग देखने वाले हैं लिक्विडेशन ऑफ द कंपनीज में। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अमलगमेशन। अमलगमेशन यानी एकीकरण। व्हेन 2 or more than 2 companies amalgamate each other and operate, control and regulate their business, तो एकीकरण बोलते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा बिजनेस जब मिल करके एक नई कंपनी बनती है और नए तरीके से बिजनेस करती है, उसको अमलगमेशन। तो अमलगमेशन जो है अभी हमारे लिए पढ़ना होगा। इसके बाद है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन भी अमलगमेशन के अंदर में ही आता है, लेकिन अलग से एक हेड, एक अलग चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो फिर है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ अ कंपनी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंपनी जो है, इसमें एक कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब कर ले या एक से ज़्यादा कंपनी को एब्जॉर्ब कर ले और अपने आप में मिला ले, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंपनी। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बात करें, टॉपिक हेडिंग्स का अगर बात करें, तो फिर अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों तीन चीज़ है। लेकिन अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन जो है ये तीनों एक ही चीज़ है, एक जैसा इनका हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी।
होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी दूसरे नई या किसी दूसरे पुरानी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स को, यानी 50% से ज़्यादा शेयर्स को खरीद लेती है, अपने में मिला लेती है, उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया गया है उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो डिटेल में हम लोग को पढ़ना है होल्डिंग कंपनी। इससे तो आपको क्वेश्चन पूछा ही जाना है, बिल्कुल एकदम मस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। अमलगमेशन और होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपका लिक्विडेशन। आगे इसके बाद है डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में डाल दिया गया है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग देखते हैं कि ये जो है आपका डबल अकाउंट सिस्टम ये हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डबल अकाउंट सिस्टम हम लोग करेंगे। उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैसा ही है, कुछ चीज़ें अलग है, बड़ी थोड़ी सी चीज़ें अलग है, हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ डिटेल में। और इसके बाद फिर आपका है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है समामेलन। यानी कंपनी अगर कोई एक बिजनेस या कंपनी किसी दूसरे कंपनी के बिजनेस को अगर खरीद ले, चला चलाया बिजनेस को अगर खरीद ले, तो उसी दिन से तो वो उस बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकती है। उसमें कुछ अपना वो कुछ रिमॉडलिंग वो करना चाहे, कुछ फर्दर कंस्ट्रक्शन करना चाहे, कुछ फेरबदल करने में उसको जो टाइम लगेगा। दूसरी बात है कि कागज़ कलम में, यानी जो डॉक्यूमेंट्री या जो डॉक्यूमेंटेड जो काम होने वाले हैं, पेपर वर्क जो होने हैं, उसमें कुछ टाइम लगने वाला है। तो उतने टाइम तक के प्रॉफिट का कैलकुलेशन प्रायर इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। और जिस दिन वो इनकॉर्पोरेशन हो गया उसके बाद भी तो प्रॉफिट होता है कंपनी में, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रायर यानी पहले, और पोस्ट यानी बाद में, दोनों ही हम लोग सीखेंगे। तो प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये जो 16 चैप्टर्स है, ये जरूरी नहीं है कि आपके यूनिवर्सिटीज़ में या आपके कॉलेज में ये सारे के सारे 16 चैप्टर हो। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में ये सारे 16 चैप्टर्स नहीं हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में देखा, गूगल से उनके सिलेबस को मैंने चेक किया, तो मैंने पाया कि किसी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर कंपाइल किया है, और इतने सारे चैप्टर्स मुझे मिले हैं। इन सब पर हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे, और वीडियो जो है कल से ही आपको मिलने लगेगा। तो ये बड़ा ही अब इम्पॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें पहले से, ठीक है। आपको जो जरूरी लगता है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में जो चैप्टर होता है आप उसका वीडियो देखें, जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको आप स्किप कर दे, छोड़ दे। तो आज हम लोगों ने सिर्फ डिस्कशन किया है, और शेयर चैप्टर जो पहला इशू ऑफ शेयर है उससे हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। कल से आपको वीडियो मिलने लगेगा। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आपका सिलेबस क्या है, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके अपने बोर्ड का, स्टेट का नाम अपने आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उन्हीं चैप्टर्स को पहले पढ़ाया जाए, उनका वीडियो पहले बनाया जाए जो आपके सिलेबस से मैच करता है, जो आपके सिलेबस में पहले है। चलिए, तो सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आज इतना ही करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कल से हम लोग पहला फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।